दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का डेली इंटरटेनमेंट फैक्ट नामक चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कलयुग के 5 सत्य के बारे में बताया। महाभारत के समय ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया गया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। और यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा 5 बताई गई वो कड़वी बातें जो आज 100% सही हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडव को कलयुग के बारे में जानने की हमेशा से जिज्ञासा रही है। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि वहाँ जो कुछ भी तुम देखो मुझे विस्तार में आके बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और जब उन्होंने ये बात भगवान कृष्ण को बताया तो उन्होंने उत्तर दिया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से विरोध करेंगे। फिर भीम ने देखा एक गाय को जो कि अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे के शरीर से खून निकल आता है और भीम ये देखकर दंग रह गए। तभी उन्होंने भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तभी भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना असत्य होगा कि ऐसी ममता के कारण उनके बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि उसका पुत्र साधु बना तो सभी उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि उनका खुद का पुत्र साधु बना तो वो दुखी हो जाएंगे और खूब रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पे जा रहा है। इसका क्या? कलयुग में मनुष्य अपने बच्चे को मोह माया और अपने ही परिवार में बांध कर रखेगा और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि वो अपनी पत्नी की अमानत है। पुत्रियां उनके पति की अमानत है और यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पंछी, इसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने बताया, कलयुग में ये ऐसे मनुष्य होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा और उनकी सिर्फ यही मंशा होगी कि कितनी जल्दी मेरे पिता की मृत्यु हो और मैं पिता की पूरी जमीन जायदाद हड़प लूं। मनुष्य के पास चाहे जितनी संपत्ति होगी फिर भी वो दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी रहेगा। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के आतुर होंगे। असली साधु तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पेड़ से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे में मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। और सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। तभी कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए और पुत्री विवाह के लिए बहुत आयत में धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि और मदिरापान और इधर उधर धन खर्चा किया जाएगा और जो लोग इस चीज से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो कि भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज ये सब चीजें सच भी हो रही हैं और हम आगे के अपनी वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता, रामायण, महाभारत तथा अन्य तथ्यों की। और आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकें। राधे राधे।